राजनीति में सफलता के रास्ते लंबे होते हैं, पथरीले होते हैं, मुश्किल होते हैं। आसान रास्तों पर चलकर राजनीति में सफलता नहीं मिल सकती। कई लोग कहते हैं साहब अगर आपके पास पैसा हो तो आप राजनीति में सफल हो जाएंगे, अगर आपका परिवार राजनीति में हो तो सफल हो जाएंगे। हो सकता है इनसे थोड़ा बहुत फायदा मिल जाए, लेकिन वो रास्ते भी आसान नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो पैसे वाले तो बहुत लोग हैं, आपकी पार्टी में, आपके संगठन में बहुत लोग होंगे जिनके पास पैसा होगा, तो आपको पार्टी मौका क्यों दे। बहुत सारे लोग होंगे जिनका परिवार के लोग राजनीति में रहते हैं, लेकिन वो लोग सफल नहीं हो पाते। तो राजनीति में सफलता के लिए बहुत संघर्ष है, बहुत मेहनत है, कम से कम शॉर्टकट नहीं है। अगर राजनीति में सफल होना है तो अपने दिमाग से बात निकाल दीजिए। और जो लोग भी शॉर्टकट का इंतजार कर रहे हैं कि मेरे घर टिकट चल के आ जाएगी, मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा, मुझे अपने आप मौका मिल जाएगा, मौका मिलने वाला नहीं है। ऐसे लोगों को राजनीति में सफलता नहीं मिलती। ये लोग केवल और केवल शिकार रहते हैं। दूसरे वो लोग जो चुनाव के समय में केवल काम करते हैं, जिनको बरसाती मेंढक मैं बोलता हूं। उन्हें क्या लगता है 5 साल में एक बार जिस भी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, और कई लोग तो ऐसे हैं क्या, विधायक के भी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, सांसद के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, पार्षद के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। हर चुनाव लड़ना है उन्हें, हर चुनाव में टिकट मांगनी है। अच्छा, पार्टी को समझ में आ जाता है ये व्यक्ति मूर्ख है, इसे पता नहीं है कि सांसद के उम्मीदवार अलग तरह के होते हैं, विधायक के उम्मीदवार अलग तरह के होते हैं, पार्षद लेवल के उम्मीदवार अलग तरह के होते हैं। अगर ये तीनों जगह टिकट मांग रहा है तो इसका मतलब इसे अपना स्तर नहीं मालूम है, और जिन्हें अपना स्तर नहीं मालूम होता राजनीति में, उन्हें राजनीति में सफलता नहीं मिलती। आपको यह पता होना चाहिए पहले कि आप कहां टिकते हैं, किस स्तर पर हैं, और जिस स्तर पर आप राजनीति करना चाहते हैं, चाहे सांसद स्तर की करें, विधायक स्तर की करें, पार्षद स्तर की करें, उस स्तर की चुनौतियां क्या है, उन चुनौतियों का सामना कैसे करना है, कैसे आप आगे बढ़ेंगे उस स्तर पर राजनीति में, वो जब तक पता नहीं होगा तब तक राजनीति में सफलता नहीं मिल सकती, चाहे आप कितना ही प्रयास कर लीजिए। ये दूसरी कैटेगरी के लोग हैं जो सिर्फ बरसाती मेंढक हैं, टाइम पर आते हैं, चुनाव के समय पर आते हैं और हर चुनाव में आते हैं। इन्हें यह फर्क ही नहीं पड़ता कि चुनाव से पहले भी कुछ करना है। और कई लोग मेरे पास आते हैं, साहब एक बार ना इस पार्टी की टिकट दिलवा दो, जिसकी भी लहर चल रही होती है जनरली उसी पार्टी से, इसकी टिकट मिल जाए मैं जीत जाऊंगा। तो मैं उनसे पूछता हूं, भाई तुम जीत जाओगे ये बात तुम्हें पता है क्या, पार्टी को पता है कि हमारी टिकट पे कोई भी जीत जाए। कहते हैं पार्टी को पता है। मैंने तो पार्टी मूर्ख है, पार्टी आपको मौका क्यों देगी। आपको कुछ काम पहले ऐसे करने होंगे जिससे पार्टी को यह एहसास हो कि अगर इसे मौका दिया गया तो हमारी जीत की संभावना ज्यादा होगी, इसको टिकट देने से हमें लाभ होगा। वरना बरसाती मेंढक बने रहिए, चुनाव का मौसम आएगा, टिकट के लिए लाइन में लगे रहिए, टिकटार्थी बने रहिए, टिकट मिलना नहीं है। ये दूसरी कैटेगरी के लोग हैं। तीसरी कैटेगरी के लोग, और ये भी बड़े खतरनाक है और बहुत सारे हैं ये, इन्हें क्या लगता है कोई दूसरा हमें राजनीति में सफलता दिला देगा। नहीं साहब, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। अगर आपको राजनीति में सफलता चाहिए, प्रयास आपको खुद करने होंगे। मेरे पास भी आते हैं कई लोग, आज से 15-16 साल पहले मुझसे एक मीडिया वाले ने पूछा, 18 साल पहले जब मैंने इंस्टीट्यूट शुरू किया, कि आप तो नेता बनाते हैं। तब भी मेरा वही जवाब था जो आज जवाब है, मैं किसी को नेता नहीं बनाता। तो मैंने जब उन्हें कहा कि मैं नेता नहीं बनाता तो बड़े हैरान हुए कि आपका इंस्टीट्यूट है, आप नेता नहीं बनाते, क्या करते हैं। कहते हैं जैसे कोई हीरा बना नहीं सकता, हीरे नेचुरल होते हैं, उनको निकाला जाता है, निखारा जाता है, उनकी कटिंग की जाती है, शेप दी जाती है और उनकी वैल्यू बढ़ाई जाती है। ऐसे ही मैं नेता नहीं बनाता, जिनके अंदर लीडरशिप के ट्रेड्स होते हैं उनके लीडरशिप ट्रेड को डेवलप करने का काम करता हूं। कोई भी किसी को नेता नहीं बना सकता, किसी दूसरे के भरोसे लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। ये राजनीति की लड़ाई आपकी लड़ाई है, मेहनत आपको करनी होगी, प्रयास आपको करने होंगे। लोग क्या कर सकते हैं, लोग केवल गाइड कर सकते हैं, लोग केवल मार्गदर्शन कर सकते हैं, लोग रास्ता दिखा सकते हैं, लोग आपके साथ चल सकते हैं, वो भी सभी नहीं चलेंगे। जब आप सलाह मांगोगे तो एक से मांगोगे 100 दे देंगे, सहयोग मांगोगे, साथ मांगोगे 100 से मांगोगे शायद एक भी ना दे पाए। लेकिन अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। दूसरे के भरोसे बैठना बंद करिए, पार्टी के भरोसे बैठना बंद करिए, सीनियर नेता के भरोसे बैठना बंद करिए। वरना वो कहेंगे खड़े हो जाओ, खड़े होना पड़ेगा, वो कहेंगे बैठ जाओ, बैठना पड़ेगा। उन्होंने मना कर दिया पद नहीं मिलेगा, आपको पद मिल नहीं सकता। इसलिए अपने भरोसे लड़ाई लड़ो, अपने स्तर पर काम करो। ये तीसरी कैटेगरी के लोग जो केवल दूसरों पे भरोसे रहते हैं, सीनियर नेता के भरोसे, पार्टी के भरोसे, वो राजनीति में सफल नहीं हो पाते। चौथी कैटेगरी, और ये भी बड़े खतरनाक लोग हैं। ये क्या करते हैं, इन्हें लगता है कि काम दूसरा करे, नाम हमारा हो जाए, हमारे लिए कोई दूसरा टीम बना दे, हमारे लिए कोई दूसरा फंड रेजिंग कर दे, हमारे लिए दूसरा काम कर दे और मौका हमें मिल जाए। ऐसा नहीं होगा। आपके लिए काम दूसरा नहीं कर सकता, काम भी आपको करने पड़ेंगे। आप ना तो दूसरों पर टिकट के लिए, बाकी चीजों के लिए निर्भर रह सकते, और ना ही दूसरे के काम का क्रेडिट आप ले सकते हैं, ना ही ले पाएंगे। और पुराने जमाने में शायद ऐसा हो गया हो। ये लोग कहते साहब हमारे जमाने वो व्यक्ति था, उसने बड़ी मेहनत करी, कर्मठ कार्य करता था पार्टी का, लेकिन पार्टी ने उसे मौका ना दे करके पार्टी ने किसी और को मौका दे दिया, कोई और आगे बढ़ गया, मेहनत किसी और ने करी, क्रेडिट कोई और ले गया। शायद उस जमाने में हो जाता हो। आज सोशल मीडिया का जमाना है, आज चीजें छुपती नहीं।
अगर आप पार्टी के लिए एसेट हैं, पार्टी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, आपसे पार्टी को लाभ हो रहा होगा तो ये छुपेगा नहीं, और अगर आपके कारण पार्टी को लाभ नहीं हो रहा, ये भी छुपने वाला नहीं है। इसलिए दूसरों से काम करवा करके उसका श्रेय लेना, दूसरों के काम का क्रेडिट खुद मिल जाए, वो लोग आपके लिए सब कुछ कर दें, आपकी टीम भी दूसरा बना दे, फंड रेजिंग भी दूसरा कर दे, दूसरा ही आपके लिए फील्डिंग करता रहे, दूसरा ही आपके लिए सब कुछ करता रहे और आप खुद कुछ ना करें, ये नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कुछ काम दूसरे कर दें, राजनीति में होता है, मैं भी सिखाता हूं, हर काम खुद मत करिए, कुछ काम दूसरों को दीजिए, लेकिन कुछ काम खुद भी तो करने पड़ेंगे। अपने वाले काम थोड़ी ना दूसरे को दे दोगे भाई, पता चला चेहरा ही दूसरे का चमक गया, नेता ही दूसरा बन गया, टिकट ही दूसरे को मिल गई, आपको मिल ही नहीं पाएगी। तो ये भी कैटेगरी के लोग जनरली सफल नहीं होते हैं, जो हमेशा दूसरों पर ही हर काम डालते रहें और खुद काम ना करें और उन्हें लगे उनके काम का क्रेडिट, उनके काम का श्रेय उन्हें मिल जाए। अब ये मिलने वाला नहीं है, ये लोग भी राजनीति में सफल नहीं होंगे, ये लोगों के लिए राजनीति ठीक नहीं है। एक और कैटेगरी, आखिरी कैटेगरी, वैसे तो और भी बहुत सारी कैटेगरी है, लेकिन एक और आखिरी कैटेगरी जो अक्सर राजनीति के शिकार मिलते हैं, क्या, जो राजनीति में बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन कहते हैं ना, नाम बड़े और दर्शन छोटे। काम करने की जब बारी आती है तो जब काम देखा जाता है, धरातल पर जितना कह रहे हैं उसका 10% भी नहीं है। टीम बता दी, मेरे पास भी आते हैं, सब चुनाव लड़ना है, मेरे पास टीम है 200 लोगों की। अच्छा, जब मिलने जाते हैं तो 20 लोग भी नहीं मिलते जो टीम वाले हैं। अच्छा, कई लोग अपने पेड एम्प्लॉय को सोच लेते हैं मेरी टीम का मेंबर है। पेड एम्प्लॉय होना और टीम का मेंबर होना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आपका पेड एम्प्लॉय आपका टीम मेंबर भी हो, यह जरूरी नहीं है, और अक्सर ऐसा नहीं होता। जो टीम मेंबर होते हैं या तो वो हमारे एम्प्लॉय नहीं बन पाते, और जो एम्प्लॉय होते हैं वो टीम मेंबर नहीं बन पाते, वो उस लेवल पर सोच ही नहीं पाते हैं। तो आपको राजनीति का शिकार नहीं बनना है, राजनीति का हिस्सा बनना है। राजनीति के शिकार लोगों के लिए राजनीति में सफलता पा पाना संभव नहीं है, सफल हो पाना संभव नहीं होता, बहुत मुश्किल आती है। तो अपने आप को देखिए कहीं आप राजनीति के शिकार तो नहीं है। और उसके लिए मैंने वीडियो बनाया था, राजनीति के शिकार व्यक्ति के 5 लक्षण, वो देख लेना, वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएगा। अगर उनमें से कोई लक्षण आपके अंदर है तो उसको दूर करने की कोशिश करिए। अपने अंदर कोई भी ऐसा लक्षण मत पैदा करिए जो आपको राजनीति का शिकार बनाए। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। कोई और सवाल है, कोई और डाउट है, कुछ और पूछना चाहें, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ट्रेनिंग लेना चाहे तो आप देखिए यूट्यूब के माध्यम से आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। हमारा टाइप हो गया यूट्यूब से, आप देखिए सबसे ज्वाइन बटन होगा ब्लैक या व्हाइट कलर का, वहां क्लिक करेंगे, अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगी। जो भी ट्रेनिंग लेना चाहे यूट्यूब के माध्यम से ले सकते हैं। कोई और सवाल है, कोई और डाउट है, मुझसे बात करना चाहें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, मेरे फोन नंबर मिल जाएंगे, 2 4 5 मिनट बात करने, डायरेक्ट बात करिए, मैं आपको गाइड करूंगा। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।